जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू इंपोर्ट द डाटाबेस फाइल ऑन पीएचपी एडमिन और किस तरह से हम एक डॉट एसक्यूएल फाइल को डाटाबेस में इंपोर्ट करते हैं, पीएचपी माई एडमिन पर इंपोर्ट करते हैं। ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए, ट्रेनर बनने के लिए, हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए आप oracle.in को लॉगिन कर सकते हैं और अपना डिटेल हमें दे सकते हैं सो दैट कि हम आपके साथ एज ए ट्रेनर वर्क कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जैसा कि हम डॉट एसक्यूएल फाइल को एक डाटाबेस में इंपोर्ट करना चाहते हैं, मीशो से डाटाबेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या क्या उसके स्टेप होंगे, तो हम उसको यहाँ पर बहुत डीप में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डाटाबेस जो पीएचपी माई एडमिन है, उसका जो डाटाबेस है उसका यूजर नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। क्योंकि हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर PHP माई एडमिन का यूजर नेम एंड डाटाबेस यहाँ पर लेते हैं। तो दिस इज द यूजर नेम, डाटाबेस नेम इज हियर, यूजर नेम इज हियर, पासवर्ड इज हियर. We can take the database username and password from here, and we can go from here to the PHP MyAdmin where the MySQL database is presented there. So PHP MyAdmin पर जा सकते हैं. We can put here the username and we can copy from there and from the Net4 panel, and we can paste it here in the PHP MyAdmin as a username, and then after that copy the password and put the password in the password option and go. So whenever we done okay, we go inside the database server. We reach on to the database server, and in the database server, if you थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो database server यहाँ पर ओपन हो जाता है, एंड यहाँ पर कंप्लीट PHP माई एडमिन का पोर्टल है जहाँ पर एक डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, एज वेल अनदर स्कीमा जो डाटाबेस जो हमने क्रिएट किया है वो डाटाबेस है। डाटाबेस सर्वर हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि एसक्यूएल है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, और भी बहुत सारे तरह के ऑप्शंस हैं। वी आर क्लिकिंग ऑन टू द आवर डाटाबेस, वी आर सीइंग दैट नो डाटाबेस इज प्रेजेंटेड हियर। इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो हमारे द्वारा जो क्रिएटेड वो खाली है, एम्प्टी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो डिफॉल्ट है उसमें अभी भी काफ़ी सारी टेबल्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो कि डिफॉल्ट PHP माई एडमिन पर अवेलेबल रहता है, हमने उस पर क्लिक किया है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर किस तरह से एक क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो एक क्वेरी का यहाँ पर एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं। तो एसक्यूएल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम एक क्वेरी लिख सकते हैं, सच एज हमने इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो डाटाबेस है उसको सेलेक्ट किया हुआ है, एंड जो कि डिफॉल्ट डाटाबेस है, एंड यहाँ पर हम एक क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स। एंड जब हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स लिखते हैं और जब हम गो के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, नीचे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है गो। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं, जो भी उस इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर, सॉरी वी हैव सेलेक्टेड आवर ओन स्कीमा दैट इज एम्प्टी राइट नाउ, हमने गो पर क्लिक किया, वी गॉट द एरर्स हियर, बट वेन एवर द राइट इन्फॉर्मेशन स्कीमा इज देयर वेयर द tables are present, and we write the correct query here. The query were wrong. Correct query here. Whenever we write select star from tables, then we are getting here the multiple tables are presented here. Lot of tables are presented here, which is the part of the information schema by default. So how we can execute our query onto the SQL? SQL में हम क्वेरी को किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से उसको रन कर सकते हैं, गो कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू इंपोर्ट आवर SQL फाइल, सो वी कैन गो ऑन टू द import options, and the selection is there. We have saved our .sql file of the learning simplified schema is learning simplify .sql is there. We can select here our .sql file where the table has been created, as well the data, a lot of data is going to be present here. I have shown here the text file here where all the database tables are present. So this is the SQL file, and we are seeing here .sql file, and whenever we go we click onto the go, we are seeing there select the SQL file, and we are going on to the go option, and जैसे ही हम go option को क्लिक करते हैं, automatically we are seeing the message come that more than 95 tables has been selected here.
has been created here. So we are seeing that our schema has been created, our own schema has been created, where the tables are presented here. We are seeing in the left hand portions in our schema that multiple tables has been created here, and we can click onto the plus button here. So we are seeing that column is there, indexes are there. So if we click onto the column button, we are seeing the multiple tables having the multiple columns here. So we are seeing here the column is there, so we click here onto the column. So column is there, another schema, another tables we can select here. So this is the another table. We can again click onto the column, so column is there. So you are seeing this is the complete way to import the database the SQL file onto the database. So your information schema, your own database has been created regarding any of the website, any of the project. So this is the internal database is the background process always. So you have seen here the how to import the .SQL file onto the MySQL database and other databases also, whatever is required. So again I will say, अगर आप कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोरेकल यूनिवर्सिटी जो कि कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं लेक्चर सुनने के लिए, एंड जय हिंद, जय भारत। एंड सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हमें और भी प्रोत्साहन मिल सके, जिससे कि हम आपको और लेक्चर्स दे सकें। धन्यवाद।